हेलो फ्रेंड्स, हम बीसीडी टॉपिक को कर रहे थे और उसी के एमसीक्यू अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, आप इसको पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद हल करें। उसके बाद आपको लास्ट में अपना रिजल्ट मैच करना है। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी बनेगी और आपको ये पता चलेगा कि आपको टॉपिक कितने लेवल पे समझ आया। कोई भी डाउट आता है तो वो क्लियर भी हो जाएगा। यहाँ पे बात की जा रही है कि हाउ मैनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दिस नंबर, और इसका बेस जो है वो है 10 इन बीसीडी। मतलब 1000 लिखा हुआ है डेसिमल के अंदर, उसको हमें कन्वर्ट करना है बीसीडी के अंदर। बीसीडी टॉपिक में हमने सबसे पहले बात की थी डेसिमल के प्रत्येक डिजिट को 4 बिट के ग्रुप बनाकर हम एक नंबर में कन्वर्ट कर देंगे और उसे ही बोला जाएगा बीसीडी कोड। तो यहाँ पे देखो डेसिमल के कितने नंबर हैं, 1 2 3 4। इन चारों को अलग अलग लिख लो, 1 0 0 0 ये नंबर है। इस 0 को 4 बिट में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0 0 0 0। इस 0 को लिखेंगे तो 0 0 0 0। इसको लिखेंगे 0 0 0 0 और इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 0 0 0 1। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब आप बीसीडी में उसको कन्वर्ट करोगे तो आपको लास्ट में कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें कितने बिट चाहिए, 4 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 16 बिट चाहिए। और वैसे डायरेक्ट देखिए डेसिमल की यहाँ पे 4 डिजिट थी और चारों को रिप्रेजेंट करने के लिए बीसीडी के 4 बिट की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें मिलेंगे 16 बिट्स। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है द पीसीडी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर 5249। ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा लिया गया, अभी 2022 में डीपीए के एग्ज़ाम में पूछा गया था, डेटा एनालिस्ट प्रोसेसिंग असिस्टेंट। तो ये क्वेश्चन देखो आप, अगर उस एग्ज़ाम में आ सकता है तो कितना फेमस ये कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ रहे हैं। आपको इससे इसकी वैल्यू पता चलेगी और बहुत ही सिंपल है। बट दिक्कत सिर्फ ये आती है कि हम एग्ज़ाम वाले टाइम कोडिंग सिस्टम रिप्रेजेंट करने के तरीके भूल जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारे नोट्स टाइम से रिवाइज करने हैं। अब इस क्वेश्चन को आप देखो, ये डायरेक्ट बोल रहा है कि ये एक डेसिमल नंबर है, इसे आप बीसीडी में रिप्रेजेंट कर दो। तो देखो वही प्रोसेस है हमारी, 5249 को अलग अलग लिख लेंगे। 9 को बीसीडी में कैसे लिखते हैं, 1 0 0 1। 4 को कैसे लिखेंगे, 0 1 0 0। 2 को कैसे लिखेंगे, 0 0 1 0। और 5 को लिखेंगे 0 1 0 1। अब हमें ये ऑप्शन में मैच करना है कि हमारा डेटा कहाँ पे मिल रहा है। तो देखो स्टार्टिंग में है 0 1 0 1 मतलब 5, तो ये 5 है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो हमारे पास अब आगे हमें और मैच करना पड़ेगा। तो हम लास्ट से मैच करते हैं 1 0 0 1। यहाँ पे देखो 1 1 है तो ये ऑप्शन कैंसिल। यहाँ पे देखो तीनों चारों ही 1 है तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द नंबर ऑफ बिट्स यूज टू स्टोर बीसीडी डिजिट। फर्स्ट हिट के अंदर होने वाला क्वेश्चन है कि बीसीडी डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितने नंबर ऑफ बिट्स की रिक्वायरमेंट है। तो हमने बहुत लंबा डिस्कशन कर लिया, हमें कितने बिट चाहिए, 4। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि 4 बिट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर उसको निबल बोला जाता है, NIBBLE, निबल। ये आप थोड़ा सा एक वर्ड को ध्यान रखना। जैसे 8 बिट जो होती हैं उनको हम बोलते हैं बाइट, उसी तरह 4 बिट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे कंप्यूटर में बोला जाता है निबल। तो हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन में वो ये दे देता कि बाइट होगा या निबल होगा, है ना, ये भी ऑप्शन आ सकते हैं, तो आपको इनको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीसीडी नंबर दिस। यहाँ पे दिया क्या गया है, एक बीसीडी नंबर दिया गया है और बोला ये गया है कि उसका बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा। बीसीडी नंबर दिया है तो हमें ये चीज़ कन्फर्म है कि नंबर को 4 में अगर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो हमें उसका डेसिमल नंबर मिल जाएगा। देखो इन चारों डिजिट को अगर देखें तो ये है 9 और ये है 2। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट समझ नहीं आता है तो आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है 1 0 0 1। बीसीडी को हम 8421 कोड भी बोलते हैं। ये 1 प्लेस की वैल्यू पे होता है, ये 2 पे, ये 4 पे, ये 8 पे।
1 2 4 8 और इस तरीके से नंबर्स चलते रहते हैं। ठीक है, तो 8 और 1 हो गया 9 और 2, 0 वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आया 29। और डेसिमल के 29 को हमें डायरेक्ट बाइनरी के अंदर लिखना भी आता है। सबसे पहले आप ले लो 16, 29 में से देखो 16 को माइनस कर दो 13, तो अब आपको 8 भी लेना पड़ेगा और इसमें से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो 4 भी लेना है और 2 नहीं लेना और 1। आगे आप मर्जी ऑप्शन में जितने ज़ीरो हैं उतने लगा दो। पीछे के नंबर आपको पता चल गए कि राइट साइड से कैसा नंबर शुरू होगा, 10111। देखो 10111 फर्स्ट ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन तो गलत है, ये 100 ये भी ऑप्शन गलत है और ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो राजस्थान में पूछे गए, जैसे आईए का एग्ज़ाम है या केवीएस नवोदय के अंदर पूछे गए हैं, वो ही क्वेश्चन ये मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको बीसीडी का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, प्रैक्टिस करके आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।